हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ शेपिंग कमांड्स की। देखिए, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन है, क्रिएट ट्रांसफॉर्म, अलाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑर्डर्स है, ग्रुप अनग्रुप ऑल, कंबाइन, ब्रेक अपार्ट, लॉक अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, इन कमांड्स के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप वॉच करिए। आज हम बात करेंगे शेपिंग। शेपिंग में जो आप क्लिक करेंगे, यहाँ कुछ कमांड डिस्प्ले हो रहा है। वेल्ड है, ट्रिम है, इंटरसेट है, सिंप्लीफाई है, फ्रंट माइनस बैक है, बैक माइनस फ्रंट है, और शेपिंग जो हमने यहाँ पे दे भी रखा है। वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक एंड फ्रंट माइनस बैक माइनस फ्रंट एंड शेपिंग्स. These are main important commands of Corridor. You can't do nothing without these commands. एक मेजर पार्ट है कोल्डो का, ग्राफिक का, डीटीपी का जिसे कहते हैं। इन कमांड्स पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ओके, लेट्स वी टॉक अबाउट वेल्ड कमांड। वेल्ड, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं वेल्ड कमांड। वेल्ड का अगर कॉमन अगर मीन निकालते हैं तो वेल्ड यानी जोड़ना, यानी दो, यानी टू एंड मोर देन टू ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, वेल्ड करेगा। प्रैक्टिकल करके देखते, देखिए यहाँ पे दो बॉक्सेस है, दोनों सेपरेट है आपके सामने, दोनों अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से मार्क्यू सिलेक्शन के टूल के द्वारा और अरेंज, और मैं इनको करता हूँ सेटिंग मिला के वेल्ड। वेल्ड देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक तरह से जुड़ गए हैं। यहाँ पे मेजर तीन चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट, बेस ऑब्जेक्ट में आपका जो कलर था वो आपके अपर वाले ऑब्जेक्ट में भी हो गया, यानी दोनों सेम हो गए। सेकंड, दोनों आपस में जुड़ गए। और ये जो ऑब्जेक्ट थे, दो बॉक्सेस थे, वो दोनों की प्रॉपर्टी एक्टिव थी। यानी प्रॉपर्टी का मतलब राउंड कॉर्नर वगैरह आप कर सकते हैं उसको। जो आपने वेल्ड किया, वेल्ड करते ही क्या हुआ, कन्वर्ट टू कर्व में बदल गए, यानी वो सेफ एडिटिंग मोड में चेंज हो गए। देखिए वापस देखिए, अरेंज, शेपिंग और वेल्ड। पहला इफेक्ट, दोनों का कलर सेम हो गया, यानी जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट में था वही उसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में, दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ गए यानी मर्ज हो गए, और ये कन्वर्ट टू कर्व हो गए यानी वेल्ड। अब देखिए, वेल्ड से रिलेटेड एक सिंपल सी एक एक्सरसाइज बताता हूँ मैं आपको, गौर से देखने की कोशिश करिए। देखिए, ये मैंने एक शेप ड्रॉ की है यहाँ पे एक्चुअली। ये देखिए सारे बॉक्सेस अभी सेपरेट है कम्प्लीटली, इस तरह से। ये सर्किल अलग है, ये बॉक्सेस अलग है, इस तरह से ये मैंने एक शेप बनाई है। और मैं शेप ये आपको बनाना बता देता हूँ कैसे बनाई है मैंने। मैं इन सारे ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपके सामने देखिए। ये सर्किल है, सर्किल भी मैं आपके सामने डिलीट कर देता हूँ। एक नया सर्किल बनाता हूँ। साइज़ डिपेंड आपके ऊपर, कोई फिक्स नहीं है। जितना भी आप साइज़ चाहते हैं आप साइज़ दे सकते हैं, जितना भी डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट है, डिपेंड आपका असाइनमेंट है। ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ करने के बाद में एक सिंपल यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। बॉक्स की हाइट एंड विड्थ भी यू कैन डिसाइड, इट डजेंट मैटर आप उसका हाइट क्या ले रहे हो, विड्थ क्या ले रहे हो, वो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दी है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में मैं इसको क्या करता हूँ, इसका जो देखिए, एक बार क्लिक किया, अगेन दूसरी बार क्लिक कर रहा हूँ, और जो एक सर्कल सा आ रहा है इसे कहते हैं मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को पिक करके ड्रैग करके इस सर्किल के मिड पॉइंट पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और अरेंज में ट्रांसफॉर्मेशंस, रोटेशन, जो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको 30 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, अप्लाई डुप्लीकेट। बार बार कोशिश करेंगे आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो को देखिए। तो देखिए, ये मैंने सारे ऑब्जेक्ट बना लिए।
अब मैं क्या करता हूँ कि इन सभी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अरेंज वेल्ड। तो देखिए एक सेव बन गया, यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट जुड़ गए एक तरह से। और जो आप इसमें कलर फिल करना चाहें वो यहाँ पे आप कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से। यानी ये जो मैंने दे रखा है यहाँ पे, इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी वेल कमांड के द्वारा। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं इस वेल कमांड के द्वारा, और भी बहुत तरह के आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिम। ट्रिम का भी किसी चीज़ को काटने से है। सबसे पहले ट्रिम कमांड हम इन दो बॉक्सेस के ऊपर यूज करते हैं। बड़े गौर से देखिए क्या यूज होता है। शेपिंग में जाइए, ट्रिम पे क्लिक करिए। अब देखिए इस तरह से, यानी कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थे, दोनों हमने सेलेक्ट किया, ट्रिम कमांड का यूज किया। ट्रिम कमांड के यूज करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो नीचे की तरफ वाला ऑब्जेक्ट है, लोअर साइड वाला ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ वाला ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ भाग बिल्कुल यहां से गायब हो गया। कितना भाग गायब हुआ? जितना उसका सरफेस अपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ में टच था वो वहां से नन हो गया, डिलीट हो गया एक तरह से। देखिए अगेन, देखिए अभी आपके सामने दोनों ऑब्जेक्ट हैं। मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं, ये मैंने सेलेक्ट किया, अरेंज, शेपिंग और ट्रिम। तो ये क्या हुआ कि नीचे वाले ऑब्जेक्ट का वो भाग नन हो गया, डिलीट हो गया, कट गया, खत्म हो गया, जो जितना उसका सरफेस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ में टच हुआ। अब देखिए वही प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते हैं। सर्कल है आपका बना हुआ और उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, अरेंज, शेपिंग और ट्रिम। देखिए बिहाइंड सर्किल था, फ्रंट में उसके ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं। मैं सर्किल को थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये शेप निकल के आ रही, जैसे ये मैंने दे रखा है यहाँ पे ट्रिम, इस तरह की शेप निकल के आपके सामने आ रही है। यानी ट्रिम कमांड क्या करता है कि सरफेस में जो भी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, तो सरफेस वाले ऑब्जेक्ट में से वो भाग नन हो जाता है जो उसकी सरफेस अपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ में टच है। इसका कैसे यूज है वो मैंने आपको करके बताया, और भी आगे टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं इंटरसेक्ट। ये थर्ड कमांड इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए थोड़ा इसके लिए हम वर्क करना पड़ेगा। इंटरसेक्ट के लिए थोड़ा सा पहले ये समझा देता हूँ इंटरसेक्ट में क्या हो रहा है। देखिए दोनों मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अरेंज, शेपिंग और इंटरसेक्ट। तो देखिए इंटरसेक्ट में देखिए आप बड़े गौर से देखिए क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट की जितनी सरफेस आपस में टच थी, वो टच की हुई सरफेस एक नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई, तथा मेन ऑब्जेक्ट में किसी तरह कोई चेंज नहीं हुआ। जस्ट लाइक यू कैन से कार्बन कॉपी, फोटो स्टेट। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट की जितनी टच स्पेस है, टच स्पेस है, उस टच स्पेस का क्या हो गया, कार्बन कॉपी हो गया। किस कमांड के द्वारा? इंटरसेक्ट कमांड के द्वारा। ओके, हम इसी कमांड का और यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर रखा। पहले मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे बॉक्सेस को शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। एक एक करके मैं शिफ्ट प्रेस करके इन सारे ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं इनको एक साथ वेल्ड कर लेता हूँ। वेल्ड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अरेंज, शेपिंग और वेल्ड। वेल्ड में क्या होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इस तरह से। देखिए वापस से मैं बता रहा हूँ, देखिए वापस से गौर से देखिए कि जब आप
ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इन्हें हम सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से। और थोड़ी देर के लिए इन्हें हमें वेल्ड करना पड़ेगा एक्चुअली। तो वेल्ड करके क्या होगा, देखिए ये आपके सर्किल अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गए, इस तरह से मतलब जुड़ गए। यानी कि सेलेक्ट करके हमें इसे वेल्ड एक रह गया ऑब्जेक्ट, उसको वापस इसे उसके साथ सेलेक्ट करते हैं और बाकी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, अरेंज और वेल्ड। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट वेल्ड हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं एक तरह से, इस तरह से। अब हमें देखिए इस इंटरसेक्ट कमांड का यूज़ करना है, तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और सी और कर देते हैं, सेंटर में हो जाएंगे। और अब हमें करना है इंटरसेक्ट कमांड का यूज़। ये देखिए सेटिंग में आपका इंटरसेक्ट। अब देखिए आप एक की शेप निकल गई कंप्लीटली अलग से, ये देखिए इस तरह से कोई भी कलर फिल करिए। तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट आपस में जो सरफेस टच था, दो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस सर्कल का और इसका जो सरफेस टच था, यानी कि हमने सर्कल बनाई थी और एक ये शेप बनाई थी, एक इस तरह से, एक तो सर्कल बनाई थी एक शेप बनाई थी, दोनों को सेलेक्ट किया और इस पर किया हमने इंटरसेक्ट कमांड का यूज़। तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो सरफेस टच थी वो अलग से एक नए ऑब्जेक्ट में ड्रॉप हुई, जो आपके सामने, जिसे मैंने पहले यहाँ पे ड्रॉप भी कर रखा है। तो एक तरह से आपकी नई से क्रिएट हो गया, यानी कि इससे इंटरसेक्ट कमांड के द्वारा। तो एक दो बार प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए 4th नंबर पे सिंप्लीफाई। देखिए वैसे तो यूज इसका सिंप्लीफाई ट्रिम की तरह ही है। ट्रिम में भी बेस ऑब्जेक्ट का जो पार्ट अपर ऑब्जेक्ट के साथ में जो सरफेस टच था वो वहाँ से डन हो जाता था। तो हम करके देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट को, अरेंज, और अरेंज में आपका सेटिंग में सिंप्लीफाई। तो देखिए ये आपका ट्रिम में हो रहा था, ये सिंप्लीफाई में हो रहा था, तो दोनों का अभी हल्का एक यूज है, इतना ही समझिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रंट माइनस बैक। देखिए मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फ्रंट में डार्क ब्लू है और बैक में आपका ऑरेंज कलर है, दोनों में सेलेक्ट करता हूँ और इस कमांड का यूज करता हूँ, फ्रंट माइनस बैक। देखिए वही फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट में आपका डार्क ब्लू है जिसे नेवी ब्लू भी कह सकते हैं, और बैक आपका ऑरेंज है। ध्यान से देखिए बैक साइड में ऑरेंज है, फ्रंट माइनस बैक, और फ्रंट में आपका है नेवी ब्लू। यानी आपने क्या, फ्रंट माइनस बैक। बैक ऑब्जेक्ट पूरा डिलीट हो गया, यानी पूरा नन हो गया यहाँ से। फ्रंट ऑब्जेक्ट का वो पार्ट भी नन हो गया जो बैक ऑब्जेक्ट के साथ में टच्ड था, यानी कि जो सरफेस के साथ में टच। फ्रंट माइनस बैक, बैक पूरा पूरा नन हो रहा है, डिलीट हो रहा है, गायब हो रहा है, और उसके साथ में फ्रंट का वो पार्ट भी नन हो रहा है या गायब हो रहा है जो उसके साथ में टच। ये था फ्रंट माइनस बैक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक माइनस फ्रंट, ये जस्ट रिवर्स अबो कमांड। क्या ये, और हम बात कर रहे हैं बैक माइनस फ्रंट, उल्टा, जस्ट ऊपर वाली कमांड का उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका शेपिंग। देखिए शेपिंग में आएंगे तो ये जितनी भी जो कमांड्स आप ये देख रहे हैं, ये सारी की सारी एक पॉपअप में ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया सेटिंग को, ये सारी आपकी कमांड ओपन होगी, वैल जो भी हमने किया था कम्प्लीटली। इनका आप यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है कम्प्लीटली इसमें। जैसे वेल्ड करना है मेरे को, ठीक है, जैसे वेल्ड का आप जानते हैं अच्छे से कि वेल्ड में क्या होता है कि अगर मैंने यानी टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट को आपस में सेलेक्ट कर रखा है और वेल्ड का यूज करता हूँ, पहली चीज सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपस में एक तरह से जुड़ जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा, जो बेस ऑब्जेक्ट में कलर ऑलरेडी पहले से फिल होगा वो सभी ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। थर्ड, सारे ऑब्जेक्ट कर्व में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए वेल्ड सोर्स, इस पे क्लिक किया, टारगेट वेल्ड दिस, वापस देखिए एक बार दोबारा से। अब मैं उल्टा कर, पहले टारगेट, यानी पहले टारगेट यूज करते हैं हम, टारगेट किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, टारगेट दिस, सोर्स
दिस। देखिए वापस से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। देखिए वापस नेवी ब्लू को सिलेक्ट किया, वैल्यू टू ऑरेंज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑरेंज को सिलेक्ट करता हूँ, वैल्यू टू दिस। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जस्ट मैंने आपको बताया था कि वेल्ड में क्या होता है, बेस ऑब्जेक्ट का कलर सभी ऑब्जेक्ट में हो जाता है जो हम वेल्ड कर रहे हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कुछ अलग हुआ। मैंने ऑरेंज को सिलेक्ट किया, वेल्ड पे क्लिक किया और नेवी ब्लू पे क्लिक किया, यानी कि ब्लू कलर पे मैंने क्लिक किया। तो क्या कि बैक साइड के ऑब्जेक्ट में भी आपका अपर ऑब्जेक्ट था उसका कलर, यानी कि वापस एक बार देखिए और अगेन दिखाता हूँ मैं आपको। टारगेट वेल टू इसके साथ, वापस मैं टारगेट चेंज कर देता हूँ इसके साथ। यानी किसको बेस ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और किसको टारगेट ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। सभी, इसीलिए सभी कमांड्स में जो ट्रिम है, जनरल ट्रिम कमांड में क्या होता है कि बेस ऑब्जेक्ट ट्रिम होता है। देखिए बेस ऑब्जेक्ट ट्रिम हुआ और इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। सेलेक्ट करें, टारगेट पे क्लिक किया मैंने, अब कुछ चेंज हुआ देखिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर है, पर अगर इसका आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आप अपने हिसाब से सोर्स ऑब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हो, टारगेट ऑब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हो। वो सारी कमांड यहाँ पे दी हुई है। और अगर सेपरेटली करना चाहते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो आप सेपरेटली कमांड यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी बार बार प्रैक्टिस के लिए समझ में आ जाएगा। कन्वर्ट टू कर्व। देखिए कन्वर्ट टू कर्व क्या है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बार, ये देखिए उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड वो आपकी ऑटोमेटिक आपके सामने ओपन हो जाती है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ की है और उसको आप कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं तो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने एक ये देखिए एक्चुअली आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाया और इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ, तो देखिए उसकी मेन प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई एक्चुअली। अब इसके राउंड कॉर्नर वगैरह नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई टेक्स्ट टाइप किया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने टेक्स्ट टाइप किया, तो नाउ यू कैन डू एवरीथिंग, बोल्ड, इटालिक, फॉन्ट फेस वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं कन्वर्ट टू कर्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अब आप बोल्ड, इटालिक नहीं, यानी उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होगी, ख़त्म करोगे। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो उसकी मेन प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। प्लस वो एडिटिंग मोड में, यानी वो एडिटिंग मोड में चेंज हो जाता है। यानी कि अब आप कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद में उसको सेव टूल के द्वारा रीडिजाइन कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने अनुसार उसको ग्राफिकली इफेक्ट दे सकते हैं। तो कन्वर्ट टू कर्व क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया और उसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो सेव टूल के द्वारा यू कैन मॉडिफाई, यानी कि सेव टूल के बाद में आप उसको पिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे भी चाहे वैसे, इस तरह से कोई भी इसका लुक दे सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में, स्पेशली वीडियो में बताया था आपको कन्वर्ट टू कर्व का यूज़, आप उसको वॉच करिए, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। ओके, थैंक यू।